29 मार्च 2025 गुजरात के भरूच जिले का भोलाव जीआईडीसी इलाका। सुबह का वक्त और कुछ लोग उस इलाके से गुजर रहे थे। वहां पर पास में एक नाला था, खुला हुआ था, और तभी किसी की नजर उस नाले की तरफ गई और वहां जो दिखा उसे देखकर वो रुका और उसके साथ जो भी वहां से जा रहा था वो वहीं ठहर गया। नाले में एक इंसानी सर था, धड़ से अलग। ये देखकर लोगों ने पुलिस को खबर दी। अब भरूच क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स वहां पहुंचे और उस सर को बाहर निकाला। जांच शुरू हुई और चेहरा देखा गया, लेकिन ये किसका सर है ये बताने वाला वहां कोई भी नहीं था। ना ही कोई डॉक्यूमेंट्स थे और कोई पहचान भी नहीं थी। बस एक कटा हुआ इंसानी सर जो भरूच के एक नाले में तैर रहा था। अब अगले दिन 30 मार्च को भरूच के एक और हिस्से में कमर से घुटने तक का हिस्सा मिलता है। उसके साथ मिलता है एक दाहिना हाथ, लेकिन उस हाथ में कुछ अजीब था। हाथ की कलाई के पास से मांस काट लिया गया था, बेहद सफाई से। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर वो हिस्सा अलग किया हो। मे भी उस जगह पर पहले से एक टैटू हो, इंग्लिश कर्सिव राइटिंग में लिखा हुआ एक नाम। अब किसी ने वो नाम ही मिटा दिया ताकि कोई पहचान न सके। अब ऐसे ही एक एक दिन करके कुल 9 टुकड़े मिले एक इंसान की बॉडी से, और वो भी गुजरात के अलग अलग कोने में। लेकिन ये कहानी उस नाले से शुरू नहीं होती। ये कहानी करीब 15 साल पहले शुरू हुई। एक कॉलेज जहां 2 लोग दोस्त बने, एक साथ पढ़ाई की, एक साथ सपने देखे और अब एक साथ एक नए शहर में आकर जिंदगी बनाई। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जिस्ट का शो क्राइम सीन। सचिन चौहान, उम्र 35 साल और उत्तर प्रदेश का रहने वाला, कॉलेज गया और वहां पर उसे एक दोस्त मिला। एंड गेस व्हाट, सरनेम भी सेम, दोस्त भी चौहान, और जिंदगी के रास्ते में भी अब वो पार्टनर बन गया। उस दोस्त का नाम था शैलेंद्र चौहान, उम्र 33 साल, वो भी उत्तर प्रदेश से ही था। ऐसे तो अब कॉलेज कैंटीन में वो मिले और हॉस्टल के में भी किसी कमरे में भी साथ बैठे होंगे या किसी रात को किसी ग्रुप में साथ में ही हैंग आउट करते होंगे। इस बीच दोनों की दोस्ती हो गई, और वो जो दोस्ती पकती है उसमें भरोसा होता है। अक्सर कहते हैं ना कि कॉलेज और स्कूल के जो दोस्त होते हैं वो आपके साथ जिंदगी भर रहते हैं, और यही भरोसा जो है वो इस दोस्ती की भी नींव था। कॉलेज के बाद दोनों एक साथ डिसीजन लेते हैं कि साथ में गुजरात चलते हैं, भरूच में काम मिलेगा और साथ रहेंगे। दहेज पोर्ट के पास एक बड़ी इंडस्ट्रियल बेल्ट है जहां फार्मा और केमिकल की कंपनीज हैं। यहाँ पर नौकरियां हैं, फ्यूचर है। ये देख करके दोनों एक साथ बैग पैक करके एक नए शहर में आ गए, एक नई शुरुआत और काफी सारी उम्मीदों के साथ। अब करीब 10 साल दोनों ने भरूच में बिताए। सचिन को एक फार्मा कंपनी में नौकरी मिली और शैलेंद्र को दहेज की एक इंडस्ट्रियल कंपनी में। अब दोनों ने अपनी अपनी लाइफ बना ली थी। इस बीच शैलेंद्र ने शादी कर ली और अपनी वाइफ को भी भरूच ले आया, और भरूच के हरिधाम सोसाइटी में एक किराए का फ्लैट लिया। अब सचिन भी दोस्त है तो उस फ्लैट में आता जाता रहता था। अब दोनों पुराने दोस्त हैं तो कभी खाना खाने तो कभी वहीं नाइट स्टे करने। अब इन दोनों का कोई अपना इस शहर में था तो ये दोनों ही थे, और इसलिए एक दोनों का एक दूसरे के साथ रहना एक बड़ी बात थी। लेकिन गौर करिएगा, इस दोस्ती के भीतर एक पेंच भी था, पैसों का। एक्चुअली कुछ साल पहले शैलेंद्र को एक बड़ी रकम की जरूरत पड़ी। उसने अपने दोस्त सचिन से हेल्प मांगी, लेकिन सचिन के पास खुद उतने पैसे नहीं थे। लेकिन उसने बोला कि तू परेशान मत हो भाई, मैं कुछ करता हूं। और उसने अपने नाम पर एक प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लिया और वो पैसे शैलेंद्र को दे दिए। दोनों के बीच ये बात थी और ये अंडरस्टैंडिंग थी कि शैलेंद्र हर महीने ईएमआई भरेगा। क्यों? क्योंकि लोन सचिन के नाम पर था, सिबिल स्कोर सचिन का था, यानी जो कागज पर रिस्पॉन्सिबल था वो सचिन हुआ। लेकिन शैलेंद्र ईएमआईज नहीं भर रहा था। 1 महीने हुए, 2 महीने हुए, 3 महीने हुए, लेकिन कोई ईएमआई नहीं गई।
इस बीच तकाजा होने लगा। हर बार बहाना आता, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकल पा रहा था। अब उस पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का प्रेशर आ गया और शैलेंद्र हर बार वादा करता और हर बार टाल देता। इसको लेकर दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए और आए दिन लोन के पैसों को लेकर दोनों में जमकर कहासुनी होने लगी। अक्सर बहस हो जाती थी और इन पैसों के झगड़ों के साथ एक और मुद्दा था जो उठ खड़ा हुआ, और ये पैसों से भी ज्यादा सीरियस था। शैलेंद्र की वाइफ की कुछ फोटोज सचिन के फोन में थी, वो भी प्राइवेट फोटोज। और ये बात जब शैलेंद्र को पता चली तो वो भड़क गया और उसने सचिन से साफ तौर पे कहा कि ये फोटोज डिलीट करो। और सचिन ने ये करने से मना कर दिया, यानी वो फोटोज उसके फोन में बनी रही और शैलेंद्र का गुस्सा भीतर भीतर उबल रहा था। और अब इन दोनों के बीच झगड़े की दो जड़ें थीं, पैसा और पत्नी की तस्वीरें, और दोनों मुद्दे किसी हल तक पहुंच नहीं रहे थे। अब इस बीच 24 मार्च 2025 की रात आती है। सचिन उस रात शैलेंद्र के फ्लैट पर ही था, हरिधाम सोसाइटी, भरूच। दोनों एक साथ थे और रात के उस माहौल में जब दिन का शोर थम जाता है और जो भीतर घुट रहा होता है वो बाहर आने लगता है। दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। पहले लोन की बात आई और फिर फोटोज की बात आई। शैलेंद्र ने कहा कि पैसे कब दोगे, तो सचिन ने कहा कि फोटोज डिलीट करो। और इस तरह दोनों अपनी अपनी जगह पर अड़ गए थे। रात काफी हो चुकी थी और आवाजें अब थम चुकी थी, और इस बीच दोनों लड़ते लड़ते उस फ्लैट में सो गए एक साथ। अब 10 साल पुराने दोस्त थे और एक कॉलेज में मिले थे जो एक साथ इस शहर में आए थे। अब सुबह हुई और तारीख बदल गई, 25 मार्च 2025। नींद खुली और रात का जो सब दब गया था वो सुबह फिर से उठ गया, और इस बार बहुत तीखा। और इस बार तो सिर्फ बातें बातें नहीं रही। शैलेंद्र किचन की तरफ बढ़ गया और उसने हाथ में चाकू उठा लिया, और वो रुका नहीं। उसके बाद उसने सचिन पर हमला कर दिया। एक बार नहीं, कई बार, एक के बाद एक जानलेवा हमला। और सिर्फ यही नहीं, पुलिस के अनुसार शैलेंद्र ने सचिन का गला भी काटा, और वो तब तक वार करता रहा जब तक सचिन की आवाज बंद नहीं हो गई, और तब तक वो चाकू चलाता रहा जब तक उसकी सांसें नहीं रुक गईं। अब हरिधाम सोसाइटी के उस फ्लैट में सन्नाटा पसर गया। सचिन का शरीर फर्श पर था और शैलेंद्र वहीं खड़ा था, उसी फ्लैट में जो कभी उसकी और उसके दोस्त की पनाहगाह थी। ये वही फ्लैट था जहां दोनों साथ बैठकर खाना खाते थे, साथ हंसते थे और साथ पुरानी यादों को डिस्कस किया करते थे। लेकिन अब उस फ्लैट में सिर्फ खून था और थी एक लाश। शैलेंद्र घड़ी देखता है और उसे समझ में आता है कि ये तो काम पे जाने का वक्त है। तो दहेज की कंपनी में जो उसकी ड्यूटी थी, वो नॉर्मली तैयार हुआ, कपड़े पहने, अपने फ्लैट का दरवाज़ा बंद किया और अपने ऑफिस निकल गया, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई एक ये नॉर्मल सुबह हो। उस पूरे दिन वो अपना काम करता रहा, अपने कलीग्स के बीच रहा, अपनी ड्यूटीज़ को निभाया, और बाहर से कुछ भी एबनॉर्मल नहीं था। उसके अंदर ना कोई घबराहट थी और ना कोई जल्दबाजी। एकदम एक नॉर्मल इंसान की तरह, एक नॉर्मल कर्मचारी की तरह काम किया उसने। शाम हो गई, काम खत्म हुआ और अब वो घर के लिए निकला, लेकिन सीधे फ्लैट नहीं गया। रास्ते में उसने 2 काम किए। सबसे पहले एक दुकान पर रुका और बड़े बड़े पॉलिथीन बैग्स खरीदे। फिर दूसरी दुकान पर रुका और वहां उसने खरीदे औरतों के कपड़े, एक पूरा आउटफिट, सलवार, कमीज, दुपट्टा, मतलब बिल्कुल ऐसा कि अगर कोई पहन ले तो बिल्कुल औरत की तरह उसकी पहचान हो और चेहरा छुपाया जा सके। यानी सीसीटीवी में अगर किसी को नजर भी आए तो एक औरत दिखे। ये खरीदारी कर कर वो फ्लैट पर लौटा, और उस रात उसने जो किया वो किसी के लिए भी लिखना और पढ़ना मुश्किल है। उसने सचिन के शरीर को काटना शुरू किया, टुकड़ों में। एक एक हिस्सा अलग किया और 9 टुकड़े कर दिए, और हर टुकड़े को एक एक पॉलिथीन बैग में बंद कर दिया। उसने एक और काम किया जो उसकी सोची समझी चालाकी को दिखाता है। सचिन के राइट हैंड पर एक टैटू बना था,
इंग्लिश कर्सिव राइटिंग में उसका नाम लिखा था। शैलेंद्र ने उस जगह का मांस अलग से काट दिया ताकि वो टैटू ही मिट जाए और ताकि उस हाथ से सचिन की पहचान ना हो सके। अब उसने फ्लैट की सफाई कर दी, खून के निशान मिटा दिए और उन बैग्स के साथ उसी फ्लैट में रहा। पड़ोस में दुनिया नॉर्मल चल रही थी, सोसाइटी में लोग आ जा रहे थे। किसी को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उस फ्लैट में क्या हो रहा है। ये दिन बीत गया और 26 मार्च आ गया। सुबह शैलेंद्र उठा और उसने सबसे पहले औरतों के कपड़े पहने, दुपट्टा ओढ़ा और फ्लैट से बाहर निकल गया, लेकिन अपनी गाड़ी में नहीं। उसने सचिन का टू व्हीलर उठाया और सचिन का अपना वाहन जो उसके फ्लैट के पास खड़ा था, उसमें उसने कुछ बैग्स लादे और वहां से निकल गया भोलाव GIDC की तरफ, वो इंडस्ट्रियल एरिया जहां नाले थे और जहां लोगों का आना जाना कम था। उसने उस नाले में कुछ बैग्स डाले जिसमें सचिन का सर था, इसके साथ कुछ और बॉडी पार्ट्स, और एक के बाद एक नाले में डालता चला गया। इतना करके वो वापस आ गया, लेकिन अभी उसका काम खत्म नहीं हुआ था। अब वो एक ATM की तरफ बढ़ा। उसके पास सचिन का डेबिट कार्ड था और उसने अब वो कार्ड इंसर्ट किया, पिन डाला और कैश निकाल लिया सचिन के अकाउंट से, वो भी सचिन की मौत के एक दिन बाद। और फिर उसने एक और काम किया, और ये शायद सबसे ज्यादा कैलकुलेटेड काम था जो उसने उन दिनों में किया था। उसने सचिन का फोन ऑन किया और उसके बाद उसने कुछ मैसेजेस टाइप करने शुरू किए सचिन बनकर, और सचिन के परिवार को भेज दिए। सचिन के भाई को एक एक मैसेज। पहले मैसेज में जिसमें उसने लिखा कि सचिन ने किसी का कत्ल कर दिया है, उसने पूरी कहानी लिखी, और वो कहानी जो असल में उसने खुद की थी। उसने लिखा कि एक आदमी था, उस पर पैसे उधार थे, उसने मेरी पत्नी के बारे में बुरी बुरी बात कही और उसके सर पर मैंने कांच की बोतल मार दी जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। यानी शैलेंद्र ने सचिन की हत्या की और फिर उसी हत्या को सचिन के नाम से लिखकर सचिन के परिवार को भेज दिया, बिल्कुल ऐसे जैसे सचिन खुद बता रहा हो कि ये काम उसने किया है। इसके बाद उसने दूसरे मैसेज में लिखा कि मैं किसी और औरत के साथ हूं, मुझे अपनी पत्नी से तलाक चाहिए और मैं परिवार से नाता तोड़ना चाहता हूं। यानी एक ऐसी कहानी बुनी जिससे ये समझ आए कि सचिन खुद घर से भाग गया है, खुद किसी और के साथ चला गया है और खुद किसी से नहीं मिलना चाहता। ये मैसेजेस इसलिए भेजे गए ताकि जब सचिन का परिवार उसे ढूंढे तो उन्हें लगे कि वो खुद किसी मुसीबत में पड़ गया है या खुद कहीं छुप गया है। अब एक्चुअली पुलिस को भी यही लगेगा, जिसके बाद जांच भी उसी दिशा में चली जाएगी और इस दौरान शैलेंद्र को वक्त मिल जाएगा। लेकिन सचिन का भाई होशियार था, उसे पहले से पता था कि शैलेंद्र पर लोन का पैसा बाकी है। उसे शुरू से शक था और वो मैसेजेस पढ़कर वो नहीं माना जो शैलेंद्र कन्विंस करना चाहता था। 27 मार्च, 28 मार्च और शैलेंद्र ने बॉडी पार्ट्स को अलग अलग जगह डिस्पोज कर दिया। हर बार वही तरीका, औरतों के कपड़े पहनना, अलग अलग जगह जाना और भरूच के अलग अलग कोने में उसने उन पार्ट्स को फेंक दिया। वो हर दिन काम पर भी गया और हर शाम कुछ ठिकाने लगाया, मतलब जैसे ये कोई उसका नया रूटीन बन गया हो। इस बीच 28 मार्च 2025 आ गई। सचिन का भाई भरूच पहुंच गया और कई दिनों से सचिन का फोन नहीं उठ रहा था। वो मैसेजेस जो आए थे वो उसे झूठ लग रहे थे और अब वो सीधे शैलेंद्र के पास आया, क्योंकि वो शैलेंद्र ही था जिसे वो इस शहर में जानता था, सचिन का सबसे पुराना दोस्त। शैलेंद्र ने दरवाजा खोला और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। कहा कि उसे भी नहीं पता कि अब सचिन कहाँ है। मैं खुद भी परेशान हूं, कुछ दिन पहले तो वो यहीं था लेकिन उसके बाद कभी दिखा ही नहीं। और फिर उसने खुद कहा कि चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं, सबसे पहले मिसिंग कंप्लेंट लिखाते हैं। सचिन का भाई और शैलेंद्र साथ साथ भरूच के पुलिस स्टेशन गए और अब वहां उन्होंने कंप्लेंट लिखवाई अपने दोस्त के लिए, उसी दोस्त के लिए जिसे उसने 4 दिन पहले अपने हाथों से मारा था।
और उसी दिन बाद में शैलेंद्र ने फ्लैट में जो बचे हुए बैग्स थे उन्हें ठिकाने लगाया और इसके बाद काम पर चला गया। एक और दिन बढ़ा और 29 मार्च 2025 सुबह का वक्त शैलेंद्र ने कंपनी में किसी को बताया कि उसके गांव में किसी रिलेटिव की डेथ हो गई है, उसको तुरंत जाना होगा। उसने छुट्टी ले ली, सामान उठाया और भरूच से निकल गया। और उसी सुबह भुलाव जीआईडीसी के नाले में किसी को वो सर मिला जो शैलेंद्र ने 3 दिन पहले 26 मार्च की सुबह डाला था। अब पुलिस के पास 2 बातें थी, एक मिसिंग पर्सन कंप्लेन सचिन चौहान की और एक अज्ञात इंसान के शरीर के टुकड़े, वो भी भरूच के अलग अलग हिस्सों में। भरूच क्राइम ब्रांच ने इन दोनों को जोड़ दिया और सचिन के भाई ने बताया कि वो मैसेजेस जो सचिन के फोन से आए थे वो उसे शुरू से झूठे लगे। भाई की भाषा ऐसी नहीं थी, उसका जो स्टाइल है लिखने का वो भी ऐसा नहीं था, और जो कहानी उन मैसेजेस में थी वो बेतुकी थी। और सबसे बड़ी बात, उसे पता था कि शैलेंद्र पर लोन का पैसा था, सचिन का। ये सुन के पुलिस ने शैलेंद्र को ढूंढना शुरू किया। वो भरूच में नहीं था और गुजरात में भी नहीं था। उसके फ़ोन का लोकेशन ट्रेस किया गया, उसके कॉन्टैक्ट्स खंगाले गए तो पता चला कि वो उत्तर प्रदेश की तरफ गया है। इस बीच भरूच क्राइम ब्रांच की एक टीम उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो गई और यूपी के बिजनौर जिले में एक जगह है जोगीपुर, वहाँ शैलेंद्र के रिलेटिव थे। टीम वहाँ पहुंची एंड गेस व्हाट, शैलेंद्र वहीं था। वो कहीं दूर भागा ही नहीं था, वो बस जाके वहाँ रुक गया था। अब इस बीच शैलेंद्र पकड़ लिया गया, उसको भरूच वापस लाया गया, कोर्ट में पेश किया गया और पूछताछ शुरू हुई। अब शैलेंद्र ने एक एक बात बताई। 24 मार्च की रात से लेकर 29 मार्च की सुबह तक हर कदम, हर फैसला और हर जगह जहां बॉडी पार्ट्स डिस्पोज किए। उसने बताया कि 25 मार्च की सुबह झगड़े में उसने चाकू उठाई और कई बार वार किया। उसने गला भी काट दिया और उसके बाद जो किया वो इसलिए किया ताकि वो पकड़ा ना जाए। काम पर इसलिए गया ताकि कोई शक ना करे, और पॉलीथीन बैग्स और औरतों के कपड़े इसलिए खरीदे ताकि सीसीटीवी में पहचाना ना जाए। और तो और सचिन का 2 व्हीलर इसलिए इस्तेमाल किया ताकि अपना वाहन ट्रेस ना हो। एटीएम से सचिन का पैसा इसलिए निकाला क्योंकि उसे जरूरत थी, और वो मैसेजेस इसलिए भेजे ताकि परिवार और पुलिस दोनों को लगे कि सचिन जिंदा है और खुद भागा है। और तो और पुलिस स्टेशन जाकर मिसिंग कंप्लेंट इसलिए कराई ताकि वो खुद एक कंसर्न फ्रेंड नजर आए, ताकि उसे कोई सस्पेक्ट की तरह ना देखे। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। जिस भाई को उसने मिसलीड करने की कोशिश की उसी ने सबसे पहले उस पर शक किया। जो मैसेजेस उसने इतनी चालाकी से लिखे वो उसके लिए उल्टे पड़ गए, और जो कंप्लेंट उसने खुद पुलिस स्टेशन में जाकर करवाई वही उसकी तरफ पहला सवाल लेकर आ गई। पुलिस इंस्पेक्टर वीआर भारवाड ने जांच के दौरान मीडिया को यह बताया कि मैसेजेस में जो कहानी लिखी गई थी वो शैलेंद्र ने सचिन के मर्डर की कहानी को सचिन के नाम से लिखकर भेजी थी। उसने खुद जो किया उसी को इस तरह पेश किया कि ऐसा लगे मानो सचिन किसी और को मारकर भाग गया हो। ये एक ऐसा इंसान था जो हत्या करने के बाद भी उसी शहर में रहा, काम करता रहा, और दोस्त का भाई जब आया तो उसे ढूंढने का नाटक किया। उसके साथ पुलिस स्टेशन गया और तब तक वहां से नहीं निकला जब तक उसने सारे टुकड़े ठिकाने नहीं लगा दिए। 10 साल की दोस्ती, एक लोन और कुछ फोटोज, और एक सुबह जब दोनों में झगड़ा हुआ तो शैलेंद्र ने किचन में जाकर चाकू को हथियार बना लिया। सचिन चौहान वो शहर छोड़कर कभी गया ही नहीं। वो 10 साल पहले अपने दोस्त के साथ आया था और वो उसी शहर में रहा, उस शहर में जहां उसने अपनी जिंदगी बनाई थी। उसने तो अपनी दोस्ती निभाई, उसने उस दोस्त के लिए लोन लिया जिसे उसने कभी दिया ही नहीं। क्राइम सीन के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही।
ये केस फिलहाल अदालत में जारी है और जैसे जैसे नई जानकारियां सामने आएंगी हम कोशिश करेंगे कि आपको बताते रहें। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। ये स्टोरी लिखी है हमारे साथी दीपेंद्र गांधी ने। कैमरे के पीछे हैं अहमद अब्बास, साउंड पर हैं संदीप पांडे जी। मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जिस्ट। शुक्रिया।